आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्णमाला का अंतिम पार्ट देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट को हम लोग देख लिए हैं, जिसमें 167 क्वेश्चन तक देखे थे और 167 का आंसर नहीं बताए थे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोले थे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसका राइट आंसर बता देंगे और आप लोग ये अंतिम पार्ट है, इसको देखिएगा। इसके बाद आप लोगों को वर्णमाला से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग वीडियो देखने के बाद खुद अपने आप में इतना निर्भर खुद हो जाएंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर था डी पॉइंट, वतर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 2 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वर्ण विच्छेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 172 का राइट आंसर आप लोग चुन लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 173 का ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। र प्लस म का रूप है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका कौन सा रूप हो सकता है, क्या लिखा जा सकता है? तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 175। प्र में पूर्ण वर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। वह व्यंजन है, क्या है? उसमें है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? कौन सा है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अंतस्थ व्यंजन है। यह रला वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। ड और ढ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनमें से आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, विकसित वर्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 178, च छ ज झ उदाहरण है, किसका उदाहरण है? राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 180, वर्णों के कितने भेद हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्णों के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 2 भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, क के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, ए जो है वो स्वर है, बाकी सारे व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 184, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 184 का आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, कौन सा अमानक वर्ण है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा स्वर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट ठ ड ढ पढ़ते हैं, इस तरह में कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं आता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा डी पॉइंट, ये क वर्ग में आता है, न कि ट वर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 190 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, आई स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह वाला वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न इनमें से ओ का उच्चारण स्थल स्थल कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 193 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कंठ ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 195,
क, ज, झ, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अरबी फारसी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 तालव्य व्यंजन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। दो ऑप्शन नीचे है, नहीं दिख रहा है, इसी में से राइट आंसर है, तो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तालव्य व्यंजन है, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि दो ही ऑप्शन है, 50-50 है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, च, छ, ज, झ इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह सकते हैं ये दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 कौन वर्ण घोष नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 97 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 किस शब्द में री स्वर नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 198 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 किन ध्वनियों को अनुस्वार अनुस्वार कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 199 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजनों की कितनी संख्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बड़ा सा पेट भरुआ सा छोटा सा ह, ये सारे के सारे उसमें व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अघोष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 य र ल वो क्या है? व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि पश्च स्वर कौन सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 205 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आई होप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, फारसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो सौ आठ का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, य और वह क्या होते हैं? अर्ध स्वर
होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 209 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। नासिक के व्यंजन या पांचवा अक्षर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का तैयारी अच्छे से होगी, जिससे एक बार फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा साथियों। और इस बार आप लोग ना चुकें। जिन साथियों का पेपर इस बार ख़राब गया था वो लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कर लें। जितना प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उतना ही उन लोगों का नंबर अच्छे से आएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तो आप लोगों को सारे के सारे याद होंगे, तो आप लोग आंसर करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लेते होंगे। क, राइट आंसर है बी पॉइंट, कंठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 213 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 214 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, च, ज, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, निम्न में से महाप्राण वर्ण है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 216, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 216 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, बड़ा सा पेटफरुआ ह को ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको इतना बार देख लिए हैं कि आप लोगों को राइट आंसर देखते ही आ गया होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 217 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रकम्पी व्यंजन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा और डी पॉइंट, उसमें संघर्षी व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 219 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेड हो गया, डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 221, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 222 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 223 का राइट आंसर हो जाएगा बी ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, स्वर रहित आर का प्रयोग हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 224 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण में। इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 225, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जा सकता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 225 का राइट आंसर क्या होगा। और डियर फ्रेंड्स, ये 225 का पूरा क्वेश्चन हो गया 225 क्वेश्चन। अगर इस 225 क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख लेते हो और 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले वर्णमाला को अच्छे से पढ़ के जाइए, जहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले और जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों को हिंदी पूछा जाता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर रिविज़न करके जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो विराम चिन्ह के बारे में, पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर उसका भी थ्योरी करके फिर एमसीक्यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।